अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर है मैथमेटिक्स में। और एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब हमने पॉलिनोमियल्स स्टार्ट किए थे, पॉलिनोमियल्स, तो वहाँ पे चूँकि पहले 8th क्लास में हमने मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स में डिफरेंशिएट किया कि किस इक्वेशन को हम मोनोमियल कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे और पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद हमने जब पॉलिनोमियल स्टार्ट किया तो वहाँ पे हमें पता चला कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इन चीज़ों को छोड़ के, लीनियर को, क्यूबिक को या मोनोमियल, बाइनोमियल को छोड़ के हमें इस चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ध्यान देना है। तो सबसे अहम बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये जाना था कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी ऐसी फॉर्म में होगी कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, या ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर हम अल्फा के बदले ए लिखें, क्योंकि ये भी एक लेटर है इंग्लिश के बगैर ग्रीक लैंग्वेज में, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक लेटर है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज द कोएफिशिएंट विद एक्स स्क्वायर, मीन्स कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है इस इक्वेशन में वो 2 है, मीन्स डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। तो यहाँ पे जो डिग्री है, यहाँ पे ये पावर जो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाजमी तौर पे होना चाहिए कि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होना चाहिए। अब अगर हम एग्जांपल लें, मिसाल निमो इस कि अगर ऐसा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, जबकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होता है। तो लिहाजा अगर हम इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहें तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब। सॉरी, कैसे? कि जब मैं उस वाले एक्स क्यूब को फिर लेफ्ट साइड में लाता हूं तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 बन जाती है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल, तो 3x स्क्वायर माइनस 2। क्या मतलब है यहाँ पे कि ए एक्स स्क्वायर और बी तो यहाँ पे 0 है, मीन्स 0x आर देयर, प्लस सी कांस्टेंट इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ना, हमें इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। सिर्फ जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी इनमें से कोई भी 0 हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो ज़रूरी भी नहीं है, इसका मतलब है कि प्लस 0 है यहाँ पे। तो लिहाजा अगर हमें कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में मिल जाती है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये जहन में रखते हुए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इसी पे मुनहसर है, इसी मतलब बुनियाद पे वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमें सिर्फ चेक करना है, वी हैव टू चेक इफ दे फुलफिल दिस क्राइटेरिया, मींस इफ दे आर इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन the given equations will be quadratic. If they do not fulfill this criteria, then they are non-quadratic equations. They could be cubic equations, they could be linear equations. The first one is x plus 1 whole square is equal to 2 into x minus 3। यहाँ पे जब हमें होल स्क्वायर किसी भी फॉर्म में होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वही इक्वेशन हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, वही फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर
is always equal to a square plus 2ab plus b square। तो ये हमारे लेफ्ट साइड में जो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो इसको मैं यहाँ पे मतलब सॉल्व फॉर्म में लाके एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के बदले x इंटू बी के बदले 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स मीन्स 2x माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो यहाँ पे मैंने एक साइड भी सॉल्व किया और दूसरा साइड भी मैंने सॉल्व किया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, मोर सिंपलीफाई करेंगे इस इक्वेशन को हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 इज 2x प्लस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज 1। तो ये किसके बराबर आ जाता है हमारा 2x माइनस 6। ठीक, तो अब अगर हम इस 2x को इस तरफ लाके और 6 को भी इस तरफ लाके देखते हैं क्या हमारी इक्वेशन बन जाती है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये 2x जो हमारे दूसरे तरफ था इसको हम इस तरफ लाके माइनस 2x लिखेंगे प्लस 1 प्लस 6, दिस माइनस 6 वी ब्रॉट ऑन दिस साइड इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 2x माइनस 2x मीनस 0x, सो दैट इज 0। So x square plus 6 plus 1 that is 7 is equal to 0. So this is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Here though the value of b is 0, still it fulfills the criteria of being a quadratic equation. So the equation इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिखेंगे कि इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में भी देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है। इसी तरह से दूसरा और तीसरा पार्ट और जितने भी पार्ट्स हैं, इसमें 8 पार्ट्स हैं पहले क्वेश्चन में। तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ पार्ट्स अगर मैं आपको सॉल्व करके दूँ, सिंपलीफाई करके दूँ, तो बाकी पार्ट्स जो है ना आप खुद भी कर सकते हैं बाद में। तो इसी तरह से हमारा जो सेकंड पार्ट है, x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 minus x। तो ये उससे भी आसान है, उस वाले पार्ट से भी आसान है। यहाँ पे हमें एक साइड जो है ना बिल्कुल सिंपलीफाइड फॉर्म में दिया गया है, इट कैन नॉट बी फर्दर सिंपलीफाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और दूसरा पार्ट जो है इसमें थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमें कैरी करनी है। माइनस 2 इंटू 3 दैट इज माइनस 6, माइनस 2 इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स दैट इज प्लस 2x। अब हम प्लस 2x को इस तरफ लाके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, ये प्लस 2x इस तरफ आके माइनस 2x बन जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 6 हमने लेफ्ट साइड में लगाया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 6 is equal to 0. So this is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is 1, b is minus 4 and c is 6. So this is a quadratic equation. तो सिंपली हम लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, थर्ड पार्ट पे, इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। तीसरा पार्ट जो हमारा है दैट इज x माइनस 2 into x plus 1 that is equal to x minus 1 into x plus 3। तो इसमें भी हम तरह तरह के फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मतलब x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन कैरी करें तो हमें बहुत आसानी रहेगी। जैसे हम यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है, पहले फर्स्ट के साथ, उसके बाद दूसरे के साथ, इसी तरह से फिर यहाँ पे जो दूसरी टर्म है उसके की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाले के साथ, फिर दूसरे वाले के साथ। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कैरी करते हैं। तो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसी तरह से माइनस 2 इंटू एक्स दैट इज माइनस 2x एंड माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2।
तो ये हमारा जो लेफ्ट साइड है ये सिंपलीफाई हो गया। इसी तरह से राइट साइड में x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स दैट इज 3x माइनस 1 इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 3 दैट इज माइनस 3। अब हम तमाम जितने भी हमें यहाँ पे टर्म्स हैं, जितनी हमारे पास टर्म्स हैं, उन सबको एक तरफ ला के दूसरे साइड पे ज़रूर रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, और फिर यहाँ के जितने भी ये टर्म्स हैं इनको जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इनके साइंस पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी इक्वेशन है हमारी। अब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दो जगह पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक जगह पे माइनस में है और एक जगह पे प्लस है। यानी एक एक्स स्क्वायर में से हमें एक एक्स स्क्वायर निकालना है तो कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा। अब यहाँ पे प्लस एक्स है और माइनस 2x है, और इसके अलावा क्या है -3x प्लस एक्स, मीन्स -2x -3x को -5x प्लस एक्स प्लस 2x, और -5x प्लस 2x मीन्स -3x। तो हमारे जो एक्सेस हैं यहाँ पे, मतलब अगर हम लेंगे सिर्फ x, तो ये कितने रह जाते हैं -3x। इस तरह से भी अगर प्लस एक्स हो गई 2x और -2x कैंसिल करेंगे तो -3x रह जाता है। और 3 में से हमें अब 2 निकालने हैं। 3 इज इन द पॉजिटिव फॉर्म एंड 2 इज इन द नेगेटिव फॉर्म, मीन्स 3 माइनस 2 दैट इज +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है ना बची कुछ इक्वेशन रह गई, -3x + 1। अगर हम इस पे गौर से देखें तो ये किस फॉर्म में है, इट इज bx + c। तो यहाँ पे जो ax² है तो वो गायब है, तो लिहाजा हमारी ये इक्वेशन जो है ना, इट इज ए लीनियर इक्वेशन एक्चुअली, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से अब हम चौथे पार्ट पे भी आ जाएंगे। 10 मिनट गया। तो चौथा पार्ट जो हमारा है, that too is in the same fashion, that is x minus 3, that is the fourth part, into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5। तो लगभग उसी हिसाब से है कि x into 2x that is 2x स्क्वायर, x into 1 that is x, -3 into -2 इसके साथ that is -6x, -3 into 1 that is -3 is equal to x into x that is x स्क्वायर प्लस x into 5 that is 5x। तो ये दोनों साइड जो है ना हमें सिंपलीफाई हो गई। अब हम एक ही तरफ लाके, जैसे 2x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर अगर मैं पहले ही यहाँ पे लाऊं तो -x स्क्वायर। इसी तरह से 6x में से एक x निकालें तो -5x, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी है -5x, और ये +5x जब इस तरफ आ जाएगा तो -5x बन जाएगा। इसी तरह से -3 इज इक्वल टू 0। अब हम 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकालेंगे तो एक x स्क्वायर रह जाएगा, x स्क्वायर -5x दैट इज -10x, -3 इज इक्वल टू 0। तो ये परफेक्टली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये जहाँ पे a का वैल्यू जो है ना दैट इज 1, b का वैल्यू -10 है और c का वैल्यू जो है दैट इज -3। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, so it is a quadratic equation since it fulfills the criteria, so it is a quadratic equation। तो अब डायरेक्टली हम फिफ्थ पार्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे पार्ट्स हैं जो कि बहुत आसान है, इनमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है हमें, अगर हमें वक्त पे जो है ना ये सिलेबस कंप्लीट करना है। और फिफ्थ पार्ट जो है हमारा दैट इज 2x - 1 इंटू x - 3, 2x - 1 into x - 3, और
दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है x माइनस 1 x प्लस 5, फिफ्थ पार्ट है एक्चुअली। तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और दूसरा था x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था। 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 दैट इज 6x माइनस 1 इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 3 दैट इज प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया सॉल्व, और राइट हैंड साइड में है x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1 दैट इज x प्लस 5 इंटू एक्स दैट इज 5x 5 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 5। तो पहले हमने ये जो पहले के दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो इस तरह से लेफ्ट साइड में हमारी क्या आ गया 2x स्क्वायर 6x में माइनस 6x माइनस x, यानी एक और माइनस हो गया माइनस 7x प्लस 3, और राइट साइड में क्या आ गया एक्स स्क्वायर 5 में से एक निकाल के तो प्लस 4x रह जाएंगे माइनस 5। अब हम इन सब टर्म्स को एक ही साइड लाके तो हमारी जो है ना फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरह से माइनस 7x, तो ये प्लस 4x जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 4x बन जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे प्लस 3 है, और माइनस 5 को जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस 5 बन जाएगा। दिस ऑल सम्स टू 0। अब 2x में से एक x निकालना है, एक x स्क्वायर निकालना है, तो एक x स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह से माइनस 7x ऑलरेडी है तो और माइनस 4 हट जाएंगे, मीनस माइनस 11x, और प्लस 3 प्लस 5 दैट इज प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज a perfectly a quadratic equation since it fulfills the criteria of being in the form of ax square plus bx plus c. So it is a quadratic equation. तो इसी तरह से जो सिक्स्थ पार्ट है वो भी मुमकिन तौर पे हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो हम आवर सिक्स्थ पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक साइड जो है ना हमारा लेफ्ट साइड दैट हैज ऑलरेडी बीन सॉल्व्ड इन द क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर plus 3x minus 1 is equal to, this is in the form of a minus b whole square, which means a square minus 2ab plus b square। तो ये जो है ना हमारा a minus b whole square की फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमें a के बदले हैं x और b के बदले हैं 2, तो इसी हिसाब से हम लिखेंगे x minus 2 a square means x square minus 2 into a is x here, into b that is 2, ठीक है, plus b square plus 2 square, here instead of b there is 2, instead of a there is x, so a square minus 2 a b plus b square. So this will be of the form x square plus 3x minus 1 is equal to x square minus 2 into x into 2, 2 2s are 4 into x, that is 4x plus 2 2s are 4। अब हम इन सब को एक ही साइड पे ला के देखते हैं हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनती है। हमारे लेफ्ट साइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और राइट साइड को जब हम लेफ्ट साइड में मुंतकिल करते हैं तो जितने भी साइंस यहाँ पे हैं ये चेंज हो जाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 जो है ना ये तीनों टर्म्स बन जाएंगी इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस फॉर्म में और माइनस फॉर्म में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3x प्लस 4x दैट इज प्लस 7x माइनस 4 माइनस 1 दैट इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री है, that is 1, that is not 2. So it is not in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. So it is not a quadratic equation. ठीक है ना, तो हमारा मसला जो है ना पूरा का पूरा सॉल्व हो गया।